पहली है रूप माधुरी और दूसरी है इनकी वेणु माधुरी। वेणु माधुरी भी कन्हैया की अद्भुत है। अब आप देखिए कि श्री विष्णु भगवान जो हैं वो कभी बांसुरी नहीं बजाते, बजाते हैं? आपने कहीं देखा है चित्र में भगवान विष्णु के हाथ में बंसुरी हो, बांसुरी हो? क्या बजाते? शंख बजाते हैं। विष्णु भगवान शंख बजाते हैं। सशंख चक्रम सकरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसेरुहेक्षणम। तो भगवान नारायण शंख फूंकते हैं और उनका शंख जब बजता है तो बड़े बड़े वीरों का हृदय विदीर्ण होने लग जाता है। लेकिन हमारे कन्हैया बड़ी प्यारी बंसी बजाते हैं। कैसी बांसुरी बजती है? बोले जब श्री कृष्ण की रसमयी बांसुरी बजती है तो गोपियों के चूल्हे में जलती हुई सूखी काष्ठ जो होती है उस लकड़ी से रस बहने लग जाता है, उसमें रस प्रवाह होने लग जाता है। इतना ही नहीं, यहां तक रसिकों ने लिखा है कि उस रस में से अंकुरण होने लग जाता है। उस जो है लकड़ी से अंकुरण हो जाता है। सूखी हुई लकड़ी में भी अंकुर पैदा हो जाता है, रस बहने लग जाता है। गिरिराज गोवर्धन की शिलाएं पिघलने लग जाती हैं। गाय जब बांसुरी को सुनती हैं तो गाय जो घास खा रही है तो वो तृण जो तोड़ लिया है वो मुंह में दबाए, मुंह चलाना भूल गई और टकटकी लगाए कान खड़े करके और श्याम सुंदर की बांसुरी सुनती है। जो बछड़े हैं जब बांसुरी सुनते हैं वो बछड़ा दूध पीना भूल जाते हैं, गाय का थन उनके मुख में है और मुख चलाना भूल गए और वो छोड़ना भी भूल गए। बस वैसे ही ऐसा लग रहा है माने मूर्ति खड़ी हो गई। जो चेतन है वो जड़ हो गए और जो जड़ है वो चेतन हो गए। पत्थर पिघलने लगे, लकड़ी पिघलने लगी, लकड़ी से रस बहने लगा। अरे सर्वथा प्रवाहमान रहने वाली यमुना जी का जल भी ठहर जाता है और ठहर कर क्या करता है? बोले श्याम सुंदर की बंसी को सुनने लग जाता है। आकाश में देव वृंद प्रभु का दर्शन करने जाते हैं। देव गंधर्व आदि भगवान की उस मधुर मंगलमयी बांसुरी को सुनते हैं तो वह विस्मय से भर जाते हैं और उनकी समझ में ये नहीं आता कि कौन सा राग बज रहा है, कौन सा स्वर है, कौन सा क्या है। संगीत के तीन बड़े अच्छे जानकार हैं शास्त्री जी। एक तो देवराज इंद्र, क्योंकि इंद्र की सभा में तो प्राय संगीत बजता ही रहता है, तो वो संगीत के बड़े जानकार है। और मृदंग बजाने में बहुत अच्छे, ताल में जो पक्का हो वो संगीत का बड़ा जानकार होता है। ताल के बड़े पक्के हैं, मृदंग बजाते हैं। और दूसरे हैं ब्रह्मा जी। ब्रह्मलोक में भी भगवान नाम संकीर्तन के साथ दिव्य संगीत की स्वर लहरियां गूंजती रहती हैं। तीसरे हैं भगवान देवादिदेव महादेव, जिन्होंने अपने डमरू के द्वारा 14 सूत्र प्रकट किए हैं और डमरू के द्वारा ही संगीत की स्वर लहरियां प्रकट की हैं। तो भगवान महादेव भी संगीत के विशारद है। कहीं भी संगीत की सभा हो रही हो तो आप कभी ध्यान से देखिएगा, जो संगीत के जानकार लोग वहां बैठे होंगे तो वो आपस में एक दूसरे को इशारा करेंगे, हाँ देखो ये वो वाला स्वराग है, ये वो वाली ताल बज रही है। जब बढ़िया मधुर कोई शास्त्रीय संगीत बज रहा हो तो संगीत के जानकार आपस में एक दूसरे की ओर इशारा करेंगे, बोले अमुक राग लग गया, ये अमुक ताल बज रहा है। तो ब्रह्मा जी जो है वो इंद्र की तरफ देख रहे हैं, क्यों जी ये बांसुरी में कौन सा ताल बज रहा है? इंद्र बोले कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है। इंद्र के पल्ले नहीं पड़ रहा, कौन सी ताल है? शंकर जी से पूछा आपकी समझ में आ रहा है? शंकर जी बोले लग तो बहुत अच्छी रही है पर ये समझ में नहीं आ रहा कौन सा राग बज रहा है, क्या बज रहा है। न भगवान शंकर के समझ में आता है, न ब्रह्मा जी के पल्ले पड़ता है, न इंद्र के कुछ समझ में आता है। क्योंकि देखो ब्रह्मा जी, शंकर जी, इंद्र ये एक ही लोक का संगीत तो जानते होंगे, लेकिन भगवान तो अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक हैं। जाने वो कौन से ब्रह्मांड का संगीत बजा रहे हैं तो यहाँ के लोग उसको कैसे जाने कि क्या बज रहा है। अच्छा तो लग रहा है पर पल्ले नहीं पड़ रहा। संगीत की विधाएं अलग अलग है। जैसे आप देखेंगे विदेशों का संगीत अलग है, सुन के लगता है कान फूट जाएंगे, है? हमारे भारतीय संगीत जो हमारा शास्त्रीय संगीत है उसकी मधुरता देखिए, मधुर संगीत कितना बढ़िया बजता है।